meaning of earth is money and the meaning of शास्त्र is theory, that is अध्ययन। अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ ऐड करें तो एडिशन के बाद आपका रिजल्टेंट कहता है कि मनी के रिस्पेक्ट में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की थ्योरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की थ्योरी की जगह आप ज्यादा बेहतर हो, आप लिखें स्टडी। ज्यादा टफ वर्ड हो जाएगा आपके लिए, थ्योरी की जगह आप सब लिखेंगे स्टडी। मनी के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी की जाए, दैट स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, मनी के रिस्पेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट की स्टडी की जाए, दैट स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ये अर्थशास्त्र होता है। अब बात यह आती है कि वो सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। तो ये सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं, कंबाइंड डेफिनेशन आते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी with respect to money is economics। यदि मुद्रा के संदर्भ में किसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाए, और हमेशा जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, मनी। यदि हम मुद्रा के संदर्भ में किसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं, वो स्टडी क्या है आपका, इकोनॉमिक्स। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आती है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया का मतलब होता क्या है, आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं, किस किस चीज को हम आर्थिक क्रिया में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली चीज आर्थिक क्रिया में आती है, दैट इज प्रोडक्शन, उत्पादन। कि मनी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन का स्टडी करें तो दैट स्टडी इज व्हाट, इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन के बाद उस सब्जेक्ट का क्या किया जाता है, ट्रेड, उसका किया जाता है व्यापार। फिर उस प्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, कंज्यूम, कंजम्पशन, उपभोग। प्रोडक्शन यूनिट जब भी किसी भी गुड्स सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या चाहिए, उससे प्रॉफिट, दैट इज लाभ। हो सकता है वो अपने प्रॉफिटेबल अमाउंट को कहां ले जाए, सेविंग में, उससे बचत करे। हो सकता है कि उस सेव्ड अमाउंट का फ्यूचर में जाकर के वो इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे। या हो सकता है कोई व्यक्ति उस प्रॉफिटेबल अमाउंट से सोसाइटी का वेलफेयर करे, कल्याण करे। ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन सभी एक्टिविटीज की स्टडी जो है मनी के रिस्पेक्ट में, उसको हमने क्या कहा, इकोनॉमिक्स। ये है अर्थशास्त्र, सबसे पहली परिभाषा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप जब इस शब्द के ओरिजिन पे आते हैं कि ये शब्द आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आपने सुने अर्थशास्त्र लिखा था, बट ये शब्द जो है वो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, एक प्राचीन ग्रीक शब्द है, ये वहां से शब्द लगे हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मैंने कंटेम्पररी सब्जेक्ट में, समसामयिक विषय में बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी जो मनी के रिस्पेक्ट में की जाए वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम इस शब्द की ओरिजिन पे आते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, कहां से ये शब्द आया, तो ओरिजिन जो इसका कहा गया, दैट इज एंशिएंट ग्रीक। ये प्राचीन ग्रीक शब्द है, एंशिएंट ग्रीक, ये प्राचीन ग्रीक शब्द है। या कह सकते हैं कि ये प्राचीन यूनानी शब्द है। अब जब हम एंशिएंट ग्रीक में इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो वहां पे कहा गया ओकियोनोमिया। एंशिएंट ग्रीक में इसको कहा गया ओकियोनोमिया, और बाद में ये प्रोनाउंस होते होते जो है वो बन गया आपका इकोनॉमिक्स। अब ओकियोनोमिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट आता है ओकियोस और दूसरा पार्ट आता है आपका नोमोस। ओकियोस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड को हिंदी में लिखते हैं घर परिवार, मैनेजमेंट को लिखा गया प्रबंधन। तो घर परिवार प्रबंधन का जो साइंस है, या घर परिवार प्रबंधन का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को क्या कहा गया एंशिएंट ग्रीक वर्ड में, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ओरिजिन क्या हुआ, एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन यूनानी शब्द, जहां यूनानी शब्द में कहा जाता है ओकियोनोमिया। ओकियोनोमिया का दो पार्ट, वन इज ओकियोस, अनदर इज नोमोस, एंड
योज का मीनिंग हाउस होल्ड एंड नोमोस का मीनिंग मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर परिवार प्रबंधन करने की जो साइंस हुई, वो साइंस क्या हुआ? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या अपना डेफिनेशन दिया। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कही गई वो कहा गया एडम स्मिथ को, और एडम स्मिथ ने डेफिनेशन में कहा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक धन के विज्ञान के बारे में जानकारी जो है वो देता है, लेकिन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, अर्थशास्त्र की परिभाषा में सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे भी सबसे अच्छी लगी वो दिया जैकब विनर ने। और जैकब विनर ने अपनी परिभाषा में कहा इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इकोनॉमिक्स इज व्हाट, अर्थशास्त्र क्या है जो अर्थशास्त्री कहता है। लेकिन इसी की परिभाषा को जेबी सेज ने कहा साइंस विच डील्स वेल्थ, विज्ञान जो धन को प्रबंधित करता है। ठीक है, एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन था, ज्यादा उन्होंने ब्रॉड तरीके से जो है इसकी परिभाषा को लिखी, लेकिन बाद में जाकर के इकोनॉमिस्ट का तो ये सभी इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन बात यह है कि मैंने शुरू में आपको यह बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आर्थिक क्रिया के संदर्भ में जो है वो अध्ययन है। तो इस अध्ययन को लेकर के बाद में जाकर के एक इकोनॉमिस्ट कम फिलोसोफर ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी, और इकोनॉमिक्स की डिवीजन दो पार्ट में की गई 1933 में, इन 1933, और इस डिवीजन को किया रैगनर फिशर ने। एंड रैगनर फिशर डिवाइड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स, अनदर मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। इसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको कहा गया समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब आप इन दोनों इकोनॉमिक्स को तो आप समझ चुके हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टडी है। अब बात आती है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके क्लिष्ट हिंदी शब्द की जगह अगर हम इसके अंग्रेजी शब्द की मीनिंग को समझे, दैट्स बेटर। माइक्रो का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल यूनिट का, एक सिंगल यूनिट की अगर स्टडी की जाए तो उस स्टडी को क्या कहेंगे आप? माइक्रो। और अगर होलसम इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाए, मींस मैक्रो मींस लार्ज। तो जब आप एक लार्ज सब्जेक्ट करेंगे, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, दैट इज मैक्रो। एक सिंगल एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब कहा गया स्टडी अबाउट सिंगल यूनिट, या आप कह सकते हैं स्टडी अबाउट इंडिविजुअल एक्टिविटी। कि अगर हम किसी एक इकाई के बारे में अध्ययन करें, एक इकाई के बारे में अध्ययन, ये कौन सी सब्जेक्ट हो जाएगी आपकी? माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ एक फार्मर के प्रोडक्शन को लेकर के उसकी स्टडी करें तो उस स्टडी को आप किस सब्जेक्ट पे लेकर के आ जाएंगे? माइक्रो में। लेकिन अगर हम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करें, सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी अबाउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो इसको हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक इकोनॉमी के अंदर में, वो प्रोडक्शन हो, ट्रेड हो, कंजम्पशन हो, वेलफेयर हो, प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, सबकी अगर स्टडी एक साथ की जाए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इनमें से किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपसे क्या पूछता है जी, आपका क्वेरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही यूनिट बाय यूनिट ऐड